श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 783 परिच्छेद 103 श्री रामकृष्ण तथा श्री बंकिम चंद्र बंकिम और राधा कृष्ण युगल रूप की व्याख्या। आज श्री रामकृष्ण देव अधर के मकान पर पधारे हैं। मार्गशीर्ष की कृष्णा चतुर्थी है। शनिवार 6 दिसंबर सन 1884। श्री रामकृष्ण पुण्य नक्षत्र में आए हैं। अधर विशेष भक्त हैं। वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। उम्र 29-30 होगी। श्री रामकृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं। अधर की भी कैसी भक्ति है। सारा दिन ऑफिस के परिश्रम के बाद मुंह हाथ धोकर प्रायः प्रतिदिन ही संध्या के समय श्री रामकृष्ण का दर्शन करने जाया करते थे। मकान शोभा बाजार बेनेटोला में है। वहां से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास गाड़ी करके जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन प्रायः 2 रुपए गाड़ी भाड़ा देते थे। केवल श्री रामकृष्ण का दर्शन करेंगे, यही आनंद है। उनके श्रीमुख की वाणी सुनने का अवसर प्रायः नहीं होता था। पहुंचकर श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम करते थे। कुशल प्रश्न आदि के बाद में माँ काली का दर्शन करने जाते थे। बाद में जमीन पर चटाई बिछी रहती थी, उस पर विश्राम करते थे। श्री रामकृष्ण स्वयं ही उनको विश्राम करने को कहते थे। अधर का शरीर परिश्रम के कारण इतना क्लांत हो जाता था कि वे थोड़े ही समय में सो जाते थे। रात के 9-10 बजे उन्हें उठा दिया जाता था। वे भी उठकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर फिर गाड़ी पर सवार होते और घर लौट जाते थे। अधर श्री रामकृष्ण को अक्सर शोभा बाजार में अपने घर पर ले जाते थे। श्री रामकृष्ण देव के आने पर वहां उत्सव लग जाता था। श्री रामकृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अधर खूब आनंद मनाते थे और अनेक प्रकार से उन्हें तृप्ति के साथ भोजन कराते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण उनके घर पर पधारे। अधर ने कहा, अब बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आए थे। घर बड़ा मैला पड़ा था। न जाने कैसी दुर्गंध पैदा हो गई थी। आज देखिए घर की कैसी शोभा हुई है और कैसी सुगंध फैली हुई है। मैंने आज ईश्वर को बहुत पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू निकल पड़े थे। श्री रामकृष्ण बोले, कहते क्या हो जी? और यह कहकर अधर की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर हंसने लगे। आज भी उत्सव होगा। श्री रामकृष्ण भी आनंदमय है। भक्तगण भी आनंद से पूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्री रामकृष्ण उपस्थित है वहाँ ईश्वर की चर्चा के अतिरिक्त और कोई भी बात न होगी। भक्तगण आए हैं और श्री रामकृष्ण को देखने के लिए अनेक नए नए व्यक्ति आए हैं। अधर स्वयं डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। वे अपने कुछ मित्र तथा डिप्टी मैजिस्ट्रेट को आमंत्रित करके लेके आए हैं। वे स्वयं श्री रामकृष्ण को देखेंगे और कहेंगे, वास्तव में वे महापुरुष है या नहीं। श्री रामकृष्ण हंसमुख हो भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी समय अधर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। अधर बंकिम को दिखाकर श्री रामकृष्ण के प्रति, महाराज ये बड़े विद्वान हैं, अनेक पुस्तकें लिखी हैं, आपको देखने आए हैं। इनका नाम है बंकिम बाबू। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, बंकिम, तुम फिर किसके भाव में बंकिम हो भाई? बंकिम हंसते हंसते, जी महाराज, जूते की चोट से। सभी हंसे। साहब के जूते की चोट से टेढ़ा। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, श्री कृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे। श्रीमती राधा के प्रेम से त्रिभंग हुए थे। कृष्ण रूप की व्याख्या कोई कोई करते हैं श्री राधा के प्रेम से त्रिभंग। काला क्यों है जानते हो? और 3.5 हाथ उतने छोटे क्यों हैं? जब तक ईश्वर दूर है तब तक काले दिखते हैं, जैसा समुद्र का जल दूर से नीला दिखता है। समुद्र के जल के पास जाने से और हाथ में उठाने से फिर जल काला नहीं दिखता, उस समय बहुत साफ सफेद दिखता है। सूर्य दूर है इसलिए छोटा दिखता है, पास जाने पर फिर छोटा नहीं रहता।
ईश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी नहीं रहता, छोटा भी नहीं रहता। यह बहुत दूर की बात है। समाधि मग्न न होने से नहीं होता। जब तक मैं तुम यह सब है, तब तक नाम रूप भी है। उन्हीं की सब लीला है। मैं तुम जब तक रहते हैं, तब तक वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पुरुष हैं, श्रीमती राधा उनकी शक्ति है, आद्या शक्ति। पुरुष और प्रकृति। युगल मूर्ति का अर्थ क्या है? पुरुष और प्रकृति अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकता, प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह सकती। एक का नाम करने से ही दूसरे को उसके साथ ही समझना होगा। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति को छोड़कर अग्नि का चिंतन नहीं किया जा सकता, और अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का भी चिंतन नहीं किया जा सकता। इसलिए युगल मूर्ति में श्री कृष्ण की दृष्टि श्रीमती की ओर और श्रीमती की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर है। श्रीमती का गौर वर्ण है बिजली की तरह। श्रीमती ने नीली साड़ी पहनी है और उन्होंने नीलकांत मणि से अंग को सजाया है। श्रीमती के चरणों में नूपुर है, इसलिए श्री कृष्ण ने भी नूपुर पहने हैं, अर्थात प्रकृति के साथ पुरुष का अंदर तथा बाहर मेल है। ये सब बातें समाप्त हुई। अब अधर के बंकिम आदि मित्रगण अंग्रेजी में धीरे धीरे बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए बंकिम आदि के प्रति, क्या जी, आप लोग अंग्रेजी में क्या बातचीत कर रहे हैं? सभी हंसे। अधर, जी इसी विषय में जरा बात हो रही थी, कृष्ण रूप की व्याख्या की बात। श्री रामकृष्ण हंसते हुए सभी के प्रति, एक कहानी की याद आने से मुझे हंसी आ रही है। सुनो, एक कहानी कहूँ। नाई हजामत बनाने गया था। एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे थे। अब हजामत बनवाते बनवाते उन्हें जरा कहीं अस्तुरा लग गया और उस भद्र पुरुष ने कहा, डैम। परंतु नाई तो डैम का मतलब नहीं जानता था। जाड़े का दिन था। उसने अस्तुरा आदि छोड़ छाड़ कर अपनी कमीज की आस्तीन उठाकर कहा, तुमने मुझे डैम कहा, अब कहो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, अरे तो हजामत बनाना, उसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं है, परंतु जरा होशियारी से बनाना। नाई भी छोड़ने वाला न था। वह कहने लगा, डैम का मतलब यदि अच्छा है तो मैं डैम, मेरा बाप डैम, मेरे 14 पुरुष डैम है। सभी हंसे। और डैम का मतलब यदि खराब हो तो तुम डैम, तुम्हारा बाप डैम, तुम्हारे 14 पुरुष डैम है। सभी हंसे। फिर केवल डैम ही नहीं, डैम 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 डैम, सभी जोर से हंसे। श्री रामकृष्ण और प्रचार कार्य। सबकी हंसी बंद होने पर बंकिम ने फिर बातचीत प्रारंभ की। बंकिम, महाराज आप प्रचार क्यों नहीं करते? श्री रामकृष्ण हंसते हंसते, प्रचार, वह सब गर्व की बातें हैं। मनुष्य तो क्षुद्र जीव है। प्रचार वे ही करेंगे जिन्होंने चंद्र सूर्य पैदा करके इस जगत को प्रकाशित किया है। प्रचार करना क्या साधारण बात है? उनके दर्शन लेकर आदेश न मिलने तक प्रचार नहीं होता। परंतु प्रचार करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें आदेश नहीं मिला, फिर भी तुम बकबक कर रहे हो। वही 2 दिन लोग सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे। जैसे एक लहर, जब तक तुम कह रहे हो तब तक लोग कहेंगे, आहा अच्छा कह रहे हैं वे। तुम रुकोगे, उसके बाद कहीं कुछ भी न होगा। जब तक दूध की कढ़ाई के नीचे आग जलती रहेगी, तब तक दूध खौल करके उबल उठता है। लकड़ी खींच लो, दूध भी ज्यों का त्यों नीचे उतर गया। और साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो प्रचार नहीं होता। अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता और ऊपर से शंकरा को पुकारता है। अपने ही सोने के लिए स्थान नहीं, फिर पुकारता है, अरे शंकरा आओ मेरे पास आकर सो। हंसी। उस देश में हालदारों के तालाब के किनारे लोग रोज शौच के लिए जाते थे। सवेरे लोग जाकर देखते थे और गाली गलौज करते थे। लोग गाली देते थे,
फिर भी लोगों का शौच जाना बंद नहीं होता था। अंत में मोहल्ले वालों ने अर्जी भेजकर कंपनी को सूचित किया। उन्होंने एक नोटिस लगा दिया, यहाँ पर शौच जाना या पेशाब करना मना है। जो ऐसा करेगा उसे सजा दी जाएगी। उसके बाद सब एकदम बंद और फिर कोई गड़बड़ी नहीं। कंपनी का हुक्म सभी को मानना होगा। उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे आदेश दें तभी प्रचार होता है, लोक शिक्षा होती है। नहीं तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा। इन बातों को सभी गंभीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे। श्री रामकृष्ण बंकिम के प्रति, अच्छा, आप तो बड़े पंडित हैं और कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपने। आप क्या करते हैं? मनुष्य का क्या कर्तव्य है? साथ क्या जाएगा? परकाल तो है ना? बंकिम, परकाल? वह क्या चीज है? श्री रामकृष्ण, हाँ, ज्ञान के बाद और दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता। परंतु जब तक ज्ञान नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तब तक संसार में लौटकर आना पड़ता है। बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तब तक परलोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर मुक्ति हो जाती है और आना नहीं पड़ता। उबाला हुआ धान बोने से फिर पौधा नहीं होता। ज्ञान रूपी अग्नि से यदि कोई उबाला हुआ हो तो उसे लेकर और सृष्टि का खेल नहीं होता। वह गृहस्थी नहीं कर सकता। उसकी तो कामिनी कांचन में आसक्ति नहीं है। उबाले हुए धान को फिर खेत में बोने से क्या होगा? बंकिम हंसते हंसते, महाराज, हाँ, और घास पतवार से भी तो पेड़ का कार्य नहीं होता। श्री रामकृष्ण, परंतु ज्ञानी घास पतवार नहीं है। जिसने ईश्वर का दर्शन किया है उसने अमृत फल प्राप्त किया है। वह कद्दू फल नहीं है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पृथ्वी कहो, सूर्यलोक कहो, चंद्रलोक कहो, कहीं पर भी उसे आना नहीं पड़ता। उपमा एक देशी है। तुमने न्यायशास्त्र नहीं पढ़ा? बाघ की तरह भयानक कहने से बाघ की तरह एक भारी दुम या बड़े भारी मुख से अर्थ हो, सो नहीं। सभी हंसे। मैंने केशव सेन से वही बात कही थी। केशव ने पूछा, महाराज, क्या परलोक है? मैंने न इधर बताया न उधर। कहा, कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते हैं। उनमें पक्के बर्तन भी हैं और फिर कच्चे बर्तन भी। कभी कोई जानवर आकर उन्हें कुचलकर चले जाते हैं। पक्के बर्तन टूट जाने पर कुम्हार उन्हें फेंक देता है, परंतु कच्चे बर्तन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर में लाता है, लाकर पानी मिलाता है और उसे गीला करके रगड़कर फिर चाक पर चढ़ाता है और नया बर्तन बना लेता है, छोड़ता नहीं। इसीलिए केशव से कहा, जब तक कच्चा रहेगा तब तक कुम्हार नहीं छोड़ेगा। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं मिलता। तब तक कुम्हार फिर चाक पर डालेगा, छोड़ेगा नहीं। अर्थात लौट लौट कर इस संसार में आना पड़ेगा, छुटकारा नहीं। उन्हें प्राप्त करने पर तब मुक्ति होती है। तब कुम्हार छोड़ देता है, क्योंकि उसके द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम नहीं होता। ज्ञानी माया के परे चले गए हैं। वे फिर माया के संसार में क्या करेंगे? परंतु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं, लोक शिक्षा के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। ज्ञानी विद्या माया का सहारा लेकर रहते हैं। ईश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते हैं, जैसे शुकदेव, शंकराचार्य। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मनुष्य का क्या कर्तव्य है? बंकिम हंसते हंसते, यदि आप पूछते ही हैं तो उसका कर्तव्य है आहार, निद्रा और मैथुन। श्री रामकृष्ण विरक्त होकर, ओह, तुम बहुत ही बेहुदे हो। तुम दिन रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है। लोग जो कुछ खाते हैं उसी की डकार आती है। मूली खाने पर मूली की डकार आती है, नारियल खाने पर नारियल की डकार आती है।
कामिनी कांचन में दिन रात रहते हो और वही बात मुख से निकल रही है। केवल विषय का चिंतन करने से हिसाबी स्वभाव बन जाता है, मनुष्य कपटी बन जाता है। ईश्वर का चिंतन करने पर सरल होता है। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा। यदि ईश्वर का चिंतन न हो, यदि विवेक वैराग्य न हो, तो केवल विद्वत्ता रहने से क्या होगा? यदि कामिनी कांचन में मन रहे तो केवल पंडिताई से क्या होगा? गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, परंतु दृष्टि उसकी केवल मरघट पर ही रहती है। पंडित जी अनेक पुस्तकें, शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक झाड़ सकते हैं, कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं, परंतु औरत के प्रति आसक्त है, धन और मान को सार समझते हैं। वह फिर कैसा पंडित? ईश्वर में यदि मन न रहा तो फिर क्या पंडित और क्या उसकी पंडिताई? कोई कोई समझते हैं कि ये लोग केवल ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, पगले हैं, ये लोग बौरा गए हैं। हम कैसे चालाक हैं, कैसे सुख भोग रहे हैं, धन सम्मान, इंद्रिय सुख। कौवा भी समझता है मैं बहुत चालाक हूं, परंतु सवेरे उठकर ही दूसरों की विष्ठा खाता है। कौवों को नहीं देखते हो कितनी ऐठ के साथ घूमते फिरते हैं, बड़े सयाने। सभी चुप हैं। जो लोग ईश्वर का चिंतन करते हैं, विषय में आसक्ति, कामिनी कांचन में प्रेम दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। जिन्हें विषय का रस कड़वा लगता है, हरिपाद पद्म की सुधा को छोड़कर जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनका स्वभाव हंस का सा हो जाता है। हंस के सामने दूध जल मिलाकर रखो, जल छोड़कर दूध पी जाएगा। हंस की चाल देखी है, एक ओर सीधा चला जाएगा। और शुद्ध भक्त की गति भी केवल ईश्वर की ओर होती है। वह और कुछ नहीं चाहता, उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बंकिम के प्रति कोमल भाव से, आप कुछ बुरा न मानिएगा। बंकिम जी, मैं यहाँ मीठी बातें सुनने नहीं आया हूँ। जगत का उपकार तथा कर्म योग। श्री रामकृष्ण। बंकिम के प्रति। कामिनी कांचन ही संसार है, इसी का नाम माया है। ईश्वर को देखने तथा उसका चिंतन नहीं करने देती। एक दो बच्चे होने पर स्त्री के साथ भाई बहन के सदृश रहना चाहिए और आपस में सदा ईश्वर की बातचीत करनी चाहिए। इससे दोनों का ही मन उनकी ओर जाएगा और स्त्री धर्म की सहायक बनेगी। पशु भाव न मिटने पर ईश्वर के आनंद का आस्वादन नहीं हो सकता। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे पशु भाव दूर हो। व्याकुल होकर प्रार्थना, वे अंतर्यामी है, अवश्य ही सुनेंगे यदि प्रार्थना आंतरिक हो। फिर कांचन। मैंने पंचवटी में गंगा के किनारे पर बैठकर रुपया मिट्टी, रुपया मिट्टी, मिट्टी ही रुपया, रुपया ही मिट्टी कहकर दोनों जल में फेंक दिए थे। बंकिम। रुपया मिट्टी? महाराज, 4 पैसे रहे तो गरीब को दिए जा सकते हैं। रुपया यदि मिट्टी है तो फिर दया परोपकार कैसे होगा? श्री रामकृष्ण। बंकिम के प्रति। दया परोपकार? तुम्हारी क्या शक्ति है कि तुम परोपकार करो? मनुष्य का इतना घमंड। परंतु जब सो जाता है तो यदि कोई खड़े होकर उसके मुंह पे पेशाब कर दे तो पता भी नहीं लगता। उस समय अहंकार, गर्व, दर्प कहाँ जाता है? सन्यासी को कामिनी कांचन का त्याग करना पड़ता है। उसे फिर वहां ग्रहण नहीं कर सकता। थूक को फेंककर फिर उसे चाटना नहीं चाहिए। सन्यासी यदि किसी को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं समझता कि उसने स्वयं दिया। दया ईश्वर की है। मनुष्य बेचारा क्या दया करेगा? दान आदि सभी राम की इच्छा पर निर्भर है। यथार्थ सन्यासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है। वह गुड़ नहीं खाता, उसके पास गुड़ रहना भी ठीक नहीं। पास गुड़ रहते यदि वह कहे कि न खाओ
तो लोग सुनेंगे नहीं। गृहस्थ लोगों को रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री बच्चे हैं, उन्हें संचय करना चाहिए। स्त्री बच्चों को खिलाना होगा। संचय नहीं करेंगे केवल पंछी और दरवेश, अर्थात चिड़िया और सन्यासी। परंतु चिड़ियों का बच्चा होने पर वह मुंह से उठाकर खाना लाती है, उसे भी उस समय संचय करना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ लोगों को धन की आवश्यकता है, परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। गृहस्थ लोग यदि शुद्ध भक्त हो तो अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं। वह कर्म का फल, हानि, लाभ, सुख, दुख ईश्वर को समर्पित करता है और उनसे दिन रात भक्ति की प्रार्थना करता है और कुछ भी नहीं चाहता। इसी का नाम है निष्काम कर्म, अनासक्त होकर कर्म करना। सन्यासी के सभी कर्म निष्काम होने चाहिए, परंतु सन्यासी गृहस्थों की तरह विषय कर्म नहीं करता। गृहस्थ व्यक्ति निष्काम भाव से यदि किसी को कुछ दान दे तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए नहीं। सर्वभूतों में हरि विद्यमान है, उन्हीं की सेवा होती है। हरि सेवा होने से अपना ही उपकार हुआ, परोपकार नहीं। यही सर्वभूतों में हरि की सेवा है, केवल मनुष्य की नहीं, जीव जंतुओं में भी हरि की सेवा यदि कोई करे और यदि वहां मान, यश, मरने के बाद स्वर्ग न चाहे, जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार न चाहे, इस प्रकार यदि सेवा करे तो उसका कर्म निष्काम कर्म है, अनासक्त कर्म है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्याण होता है। इसी का नाम कर्म योग है। यह कर्म योग भी ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय है, परंतु यह मार्ग है बड़ा कठिन, कलियुग के लिए नहीं है। इसलिए कहता हूँ, जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस प्रकार कर्म करता है, दया दान करता है, वह अपना ही भला करता है। दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण, यह सब ईश्वर करते हैं, जिन्होंने जीव के लिए चंद्र, सूर्य, माँ बाप, फल फूल, अनाज पैदा किया है। पिता आदि में जो स्नेह देखते हो वह उन्हीं का स्नेह है। जीव की रक्षा के लिए ही उन्होंने यह स्नेह दिया है। दयालु के भीतर जो दया देखते हो वह उन्हीं की दया है। उन्होंने असहाय जीव की रक्षा के लिए दी है। तुम दया करो या न करो, वे किसी न किसी उपाय से अपना काम करेंगे ही। उनका काम रुका नहीं रह सकता। इसीलिए जीव का कर्तव्य क्या है? वह यह कि उनकी शरण में जाना और जिससे उनकी प्राप्ति हो, उनका दर्शन हो, उसी के लिए व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करना, और दूसरा क्या। श्री रामकृष्ण। शंभू ने कहा था, मेरी इच्छा होती है कि अनेक डिस्पेंसरियां, अस्पताल बनवा दो, इससे गरीबों का बहुत उपकार होगा। मैंने कहा, हाँ, अनासक्त होकर यदि यह सब करो तो बुरा नहीं, परंतु ईश्वर पर आंतरिक भक्ति न रहने पर अनासक्त बनना बड़ा कठिन है। फिर अनेक काम बढ़ा लेने से न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, जाना नहीं जाता। मन में सोचता हूँ कि निष्काम भाव से काम करूं, परंतु संभव है यश की इच्छा हुई, ख्याति प्राप्त करने की इच्छा हुई। फिर जब अधिक कर्म करने को जाता है तो कर्म की भीड़ में ईश्वर को भूल जाता है और कहा, शंभू, तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि ईश्वर तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो तो क्या तुम उनसे कुछ डिस्पेंसरियां या अस्पताल मांगोगे या स्वयं उन्हें मांगोगे? उन्हें प्राप्त करने पर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मिश्री का शरबत पाने पर फिर गुड़ का शरबत अच्छा नहीं लगता। जो लोग अस्पताल, डिस्पेंसरी खोलेंगे और इसी में आनंद का अनुभव करेंगे, वे भी भले आदमी हैं, परंतु उनकी श्रेणी अलग है। जो शुद्ध भक्त है वह ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। अधिक कर्म के बीच में यदि वह पड़ जाए तो व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, हे ईश्वर,
दया करके मेरा कर्म कम कर दो, नहीं तो जो मन रात दिन तुम्ही में लगा रहेगा वह मन व्यर्थ में इधर उधर खर्च हो रहा है। उसी मन से विषय का चिंतन किया जा रहा है। शुद्ध भक्ति की श्रेणी अलग ही होती है। ईश्वर वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। यह बुद्धि न होने पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। यह संसार अनित्य है, 2 दिन के लिए है, और इस संसार के जो करता है वे ही सत्य है, नित्य है। यह ज्ञान न होने पर शुद्ध भक्ति नहीं होती। जनक आदि ने आदेश पाने पर ही कर्म किया है। पहले विद्या या पहले ईश्वर? श्री रामकृष्ण बंकिम के प्रति। कोई कोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते हैं पहले जगत के बारे में, जीव के बारे में जानना चाहिए, पहले साइंस पढ़ना चाहिए। सभी हंसे। वे कहते हैं ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को नहीं जाना जाता। तुम क्या कहते हो, पहले साइंस या पहले ईश्वर? बंकिम: जी हाँ, पहले जगत के बारे में 10 बातें जान लेनी चाहिए। थोड़ा इधर का ज्ञान हुए बिना ईश्वर को कैसे जानूंगा? पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ ज्ञान लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण: वही तुम लोगों का एक ख्याल है, पहले ईश्वर, उसके बाद सृष्टि। उन्हें प्राप्त कर लेने पर आवश्यक हो तो सभी जान सकोगे। यदि किसी भी तरह यदु मल्लिक के साथ बातचीत कर सकोगे तो फिर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागज हैं, कितने बगीचे हैं, तो यह सब भी जान सकोगे। यदु मल्लिक ही खुद सब बता देगा। परंतु यदि उसके साथ बातचीत न हो और मकान के अंदर घुसना चाहोगे तो दरवान लोग ही घुसने न देंगे। फिर ठीक ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागजात हैं, कितने बगीचे हैं, आदि आदि। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, परंतु फिर मामूली चीजें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही बात है। जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की बातें बताई जा सकती हैं। जब वह सामने आ जाता है उस समय वे सब बातें बंद हो जाती हैं। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं, उसके साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं। उस समय दूसरी बातें नहीं सूझती। पहले ईश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सृष्टि या दूसरी बातचीत। वाल्मीकि को राम मंत्र का जप करने को कहा था, परंतु उनसे कहा गया मरा मरा जप करो। म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत। पहले ईश्वर, उसके बाद जगत। एक को जानने पर सभी जाना जा सकता है। एक के बाद यदि 50 शून्य रहे तो संख्या बढ़ जाती है। एक को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर ही अनेक है। पहले एक, उसके बाद अनेक। पहले ईश्वर, उसके बाद जीव जगत। तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की। तुम इतना जगत, सृष्टि, साइंस फाइंस यह सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें आम खाने से मतलब, बगीचे में कितने 100 पेड़ हैं, कितने 1000 टहनियाँ, कितने लाख करोड़ पत्ते हैं, इन सब हिसाबों से तुम्हारा क्या काम? तुम आम खाने आए हो, आम खाकर चले जाओ। इस संसार में मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसे भूलकर अन्य विषयों में मन लगाना ठीक नहीं। आम खाने के लिए आए हो, आम खाकर ही चले जाओ। बंकिम: आम पाता हूँ कहाँ? श्री रामकृष्ण: उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो। आंतरिक प्रार्थना होने पर वे अवश्य सुनेंगे। संभव है कि ऐसा कोई सत्संग जुटा दे जिससे सुविधा हो जाए। संभव है कोई कह दे ऐसा ऐसा करो तो ईश्वर को पाओगे। बंकिम: कौन? गुरु? वे अच्छे आम स्वयं खाकर मुझे खराब आम देते हैं। हंसी। श्री रामकृष्ण: क्यों जी, जिसके पेट में जो सहन होता है।
सभी लोग क्या पुलाव कलियां खाकर पचा सकते हैं? घर में अच्छी चीज बनने पर माँ सभी बच्चों को पुलाव कलियां नहीं देती। जो कमजोर है, जिसे पेट की बीमारी है, उसे सादी तरकारी देती है। तो क्या माँ उस बच्चे से कम स्नेह करती है? गुरु वाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ही गुरु है। उनकी बात पर विश्वास करने से, बालक की तरह विश्वास करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वास है। माँ ने कहा, वह तेरा भाई लगता है। उसी समय जान लिया, वह मेरा भाई है। एकदम पूरा पक्का विश्वास। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का है और वह भाई संभव है कि किसी दूसरी जाति का हो। माँ ने कहा, उस कमरे में जूजू है। बस पक्का जान लिया, उस कमरे में जूजू है। यही बालक का विश्वास है। गुरु वाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए। सयानी बुद्धि, हिसाबी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चाहिए। कपटी होने से न होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज हैं, कपटी से वे बहुत दूर हैं। परंतु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेष्टा करो, परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता, किसी से नहीं भूलता और कहता है, नहीं, मैं माँ के पास ही जाऊंगा। इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। आहा, कैसी स्थिति! बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता, जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को फिर सभी काम काज छोड़कर दौड़ आना पड़ता है। यही व्याकुलता है। किसी भी पथ से क्यों न जाओ, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, ब्राह्मण, किसी पथ से जाओ, यह व्याकुलता ही असली बात है। वे तो अंतर्यामी है। यदि भूल पथ में भी चले गए तो भी दोष नहीं है, पर व्याकुलता रहे, वे ही फिर ठीक पथ में उठा लेते हैं। फिर सभी पथों में भूल है, सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती। तिस पर भी किसी का काम बंद नहीं रहता। व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है। श्री राम कृष्ण कीर्तनानंद में ब्राह्म समाज के श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कीर्तन सुनते सुनते एकाएक खड़े हो गए और ईश्वर के आवेश में बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। एकदम अंतर्मुख, समाधि मग्न, खड़े खड़े समाधि मग्न। सभी लोग घेर कर खड़े हैं। बंकिम व्यस्त होकर भीड़ हटाकर श्री रामकृष्ण के पास जाकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कभी समाधि नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद, थोड़ा बाह्य ज्ञान होने के बाद, श्री रामकृष्ण प्रेम से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे, मानो श्री गौरांग श्रीवास के मंदिर में भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। वह अद्भुत नृत्य बंकिम आदि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग देखकर दंग रह गए। क्या आश्चर्य! क्या इसी का नाम प्रेमानंद है? ईश्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है? क्या ऐसा ही नृत्य नवद्वीप में श्री गौरांग ने किया था? क्या इसी तरह उन्होंने नवद्वीप में और श्री क्षेत्रपुरी में प्रेम का बाजार बैठाया था? इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता। ये सर्वत्यागी है। इन्हें धन, मान, यश, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है? किसी और मन न लगाकर ईश्वर से प्रेम करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? अब उपाय क्या है? इन्होंने कहा, माँ के लिए बेचैन होकर व्याकुल होना, व्याकुलता, प्रेम करना ही उपाय है। प्रेम ही उद्देश्य है। सच्चा प्रेम आते ही दर्शन होता है। भक्तगण इसी प्रकार चिंतन करने लगे
और उस अद्भुत देव दुर्लभ नृत्य एवं कीर्तन का आनंद प्रत्यक्ष करने लगे। सभी श्री राम कृष्ण के चारों ओर खड़े हैं और एकटक उन्हें देख रहे हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। भागवत भक्त भगवान इस कथन का उच्चारण करके कह रहे हैं, ज्ञानी योगी भक्त सभी के चरणों में प्रणाम। फिर सब लोग उनके चारों ओर घेर कर बैठ गए। श्री बंकिम और भक्ति योग, ईश्वर प्रेम। बंकिम श्री रामकृष्ण के प्रति, महाराज भक्ति का क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण, व्याकुलता। लड़का जिस प्रकार माँ के लिए माँ को न देखकर बेचैन होकर रोता है, उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोने से ईश्वर को प्राप्त तक किया जाता है। अरुणोदय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है। उस समय समझा जाता है कि सूर्योदय में अब अधिक विलंब नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी का प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल देखा जाए तो भली भांति समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति का ईश्वर प्राप्ति में अधिक विलंब नहीं है। एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा था, महाराज ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं, बता दीजिए। गुरु ने कहा, आओ मैं तुम्हें बता देता हूं। यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए। दोनों जल में उतर पड़े। इतने में ही एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे जल में डुबो दिया और कुछ देर पानी में डुबो कर रखा। फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। शिष्य सिर उठाकर खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, कहो तुम्हें कैसा लग रहा था? शिष्य ने कहा, ऐसा लग रहा था कि अभी प्राण जाते हैं, प्राण बेचैन हो रहे थे। तब गुरु ने कहा, ईश्वर के लिए जब प्राण इसी प्रकार बेचैन होंगे तभी जानो कि अब उनके साक्षात्कार में विलंब नहीं है। तुमसे कहता हूं, ऊपर ऊपर बहने से क्या होगा? जरा गोता लगाओ। गहरे जल के नीचे रत्न है, जल के ऊपर हाथ पैर पटकने से क्या होगा? यथार्थ मणि भारी होता है, वहां जल पर तैरता नहीं, वहां जल के नीचे डूबा हुआ रहता है। असली मणि प्राप्त करना हो तो जल के भीतर गोता लगाना पड़ेगा। बंकिम, महाराज क्या करूं, पीठ पर काग बंधी हुई है। सभी हंसे। वहां डूबने नहीं देती। श्री रामकृष्ण, उनका स्मरण करने से सभी पाप कट जाते हैं। उनके नाम से काल का फंदा कट जाता है। गोता लगाना होगा, नहीं तो रत्न नहीं मिलेगा। एक गाना सुनो। भावार्थ, रे मेरे मन, रूप के समुद्र में गोता लगा। ओ रे, तल अतल पाताल खोजने पर प्रेम रूपी धन को पाएगा। ढूंढो ढूंढो, ढूंढने पर हृदय के बीच में वृंदावन पाओगे और हृदय में सदा ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। कबीर कहते हैं, सुन सुन, गुरु के श्री चरणों का चिंतन कर। श्री रामकृष्ण ने अपने देव दुर्लभ मधुर कंठ से इस गाने को गाया। सभा के सभी लोग आकृष्ट होकर एक मन से गाना सुनने लगे। गाना समाप्त होने पर फिर वार्तालाप शुरू हुआ। श्री रामकृष्ण बंकिम के प्रति, कोई कोई गोता लगाना नहीं चाहते। वे कहते हैं, ईश्वर ईश्वर करके ज्यादती करके अंत में क्या पागल हो जाऊं? जो लोग ईश्वर के प्रेम में मस्त हैं उन्हें कहते हैं बौरा गए हैं। परंतु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि सच्चिदानंद अमृत का समुद्र है। मैंने नरेंद्र से पूछा था, मान लो कि एक बर्तन रस है और तू मक्खी बना है, तो तू कहां पर बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर पीऊंगा। मैंने कहा, क्यों? बीच में जाकर डूबकर पीने में क्या हर्ज है? नरेंद्र ने कहा, फिर तो रस में डूबकर मर जाऊंगा। तब मैंने कहा, भैया सच्चिदानंद रस ऐसा नहीं है। यह रस अमृत रस है। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। तभी कह रहा हूं, गोता लगाओ, कोई भय नहीं है, डूबने से अमर हो जाओगे।
अब बंकिम ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। वे विदा लेंगे। बंकिम, महाराज, मुझे आपने जितना बेवकूफ समझा है उतना नहीं हूं। एक प्रार्थना है, दया करके कुटिया में एक बार चरण धूलि। श्री रामकृष्ण, ठीक तो है, ईश्वर की इच्छा। बंकिम, वहां पर भी देखेंगे भक्त हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, कैसा जी? कैसे सब भक्त हैं वहां पर? जिन्होंने गोपाल गोपाल केशव केशव कहा था उनकी तरह है क्या? सभी हंसे। एक भक्त, महाराज, गोपाल गोपाल की कहानी क्या है? श्री रामकृष्ण हंसते हंसते, अरे वह कहानी, अच्छा सुनो। एक स्थान पर एक सुनार की दुकान है। वे लोग परम वैष्णव हैं। गले में माला तिलक है, हमेशा हाथ में हरिनाम का झोला और मुख में सदैव हरिनाम। उन्हें कोई भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए ही सुनार का काम करते हैं, क्योंकि औरत बच्चों को तो पालना ही है। परम वैष्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्हीं की दुकान में जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी दुकान में सोने चांदी में गड़बड़ी न होगी। ग्राहक दुकान में आते ही देखता है कि वे मुख से हरिनाम जप रहे हैं और बैठे हुए कामकाज भी कर रहे हैं। खरीदार ज्यों ही जाकर बैठा कि एक आदमी बोल उठा, केशव केशव केशव। थोड़ी देर बाद दूसरा कह उठा, गोपाल गोपाल गोपाल। फिर थोड़ी बातचीत होने पर एक तीसरा व्यक्ति कह उठा, हरी हरी हरी। अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है। इतने में ही एक व्यक्ति बोल उठा, हर हर हर। इसीलिए तो इतनी भक्ति प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पैसा देकर निश्चिंत हो जाते हैं। सोचा कि ये लोग कभी न ठकेंगे। परंतु असली बात क्या है जानते हो? ग्राहक के आने के बाद जिसने कहा था केशव केशव, उसका मतलब है ये सब लोग कौन हैं, अर्थात ये ग्राहक लोग कौन हैं। जिसने कहा गोपाल गोपाल, उसका मतलब है ये लोग गाय के दल हैं। जिसने कहा हरि हरि, इसका मतलब है ये लोग मूर्ख हैं। तो फिर हरि अर्थात हरण करूं। और जिसने कहा हर हर, इसका मतलब है इनका सब कुछ हरण कर लो। ऐसे वे परम भक्त साधु थे। सभी हंसे। बंकिम ने विदा ली, परंतु एकाग्र मन से न जाने क्या सोच रहे थे। कमरे में दरवाजे के पास आकर देखते हैं चद्दर छोड़ आए हैं, केवल कमीज पहने हैं। एक बाबू ने चद्दर उठा ली और दौड़कर उनके हाथ में दे दी। बंकिम क्या सोच रहे होंगे। राखाल आए हैं। वे बलराम के साथ श्री वृंदावन धाम गए थे, वहां से कुछ दिन हुए लौटे हैं। श्री रामकृष्ण ने शरत और देवेंद्र के पास उनकी बात कही थी और उनसे कहा था कि उनके साथ बातचीत करें। इसीलिए वे राखाल के साथ परिचय करने के लिए उत्सुक होकर आए हैं। सुना इन्हीं का नाम राखाल है। शरत और सान्याल ब्राह्मण है और अधर है जाति के सुवर्ण वणिक अर्थात बनिया। कहीं उनके घर वाले भोजन करने के लिए न बुला लें, इसीलिए जल्दी से भाग गए। वे नए आए हैं, अभी नहीं जानते कि श्री रामकृष्ण अधर से कितना स्नेह करते हैं। श्री रामकृष्ण का कहना है भक्तों की एक अलग जाति है, उनमें जाति भेद नहीं है। अधर ने श्री रामकृष्ण को तथा उपस्थित भक्तों को अत्यंत आदर के साथ बुलाकर संतोषपूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद भक्तगण श्री रामकृष्ण के मधुर वचनों का स्मरण करते करते उनका विचित्र प्रेममय चित्र हृदय में धारण कर घर लौटे। अधर के घर शुभागमन के दिन श्री बंकिम ने श्री रामकृष्ण देव से उनके मकान पर पधारने का अनुरोध किया था। अतएव थोड़े दिनों के बाद श्री रामकृष्ण ने श्री गिरीश व मास्टर को उनके कलकत्ते के मकान पर भेज दिया था। उनके साथ श्री रामकृष्ण के संबंध में काफी बातचीत हुई। बंकिम ने श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए
फिर आने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु काम में व्यस्त रहने के कारण न आ सके। तारीख 6 दिसंबर 1884 को श्री रामकृष्ण ने श्री अधर के घर पर शुभागमन किया था और श्री बंकिम बाबू के साथ वार्तालाप किया था। प्रथम से षष्ठ विभाग तक यही सब बातें विवृत हुई। इस घटना के कुछ दिनों के बाद अर्थात 27 दिसंबर शनिवार को श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के नीचे भक्तों के साथ बंकिम रचित देवी चौधरानी के कुछ अंश का पाठ सुना था और गीतोक्त निष्काम धर्म के बारे में अनेक बातें कही थी। श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे चबूतरे पर अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं। मास्टर से पढ़कर सुनाने के लिए कहा। केदार, राम, नित्य गोपाल, तारक, प्रसन्न, सुरेंद्र आदि अनेक भक्त उपस्थित थे।